कहानी का नाम अनसुलझा रहस्य। शहर के बीचों बीच स्थित एक पुराने पुस्तकालय में एक अनजान खत मिला। इस खत ने शहर के सबसे मशहूर जासूस करण को अपनी ओर आकर्षित किया। खत में केवल एक वाक्य लिखा था, रात के 12 बजे पुरानी हवेली में आओ, वरना कुछ ऐसा होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। करण ने इस खत को गंभीरता से लिया और उस पुरानी हवेली का रहस्य जानने का निश्चय किया। रात के 12 बजे करण पुरानी हवेली पहुंचा। हवेली का दरवाजा खटखटाते ही वह धीरे धीरे खुल गया। अंदर घुसते ही करण ने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक मेज पर कुछ दस्तावेज रखे हुए थे। दस्तावेजों में कुछ अजीब कोड लिखे हुए थे, जिन्हें समझना आसान नहीं था। करण ने उन दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया और पाया कि यह किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। करण ने हवेली की पूरी तरह से छानबीन शुरू की। उसे एक पुराने कमरे में एक बड़ी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक परिवार दिख रहा था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि तस्वीर में किसी का चेहरा साफ नहीं था। करण ने सोचा, यह तस्वीर किसी रहस्य का हिस्सा हो सकती है। करण जब तस्वीर को ध्यान से देख रहा था, तभी उसे एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी। आवाज एक अज्ञात भाषा में कुछ बोल रही थी। करण ने अपनी जेब से रिकॉर्डर निकाला और उस आवाज को रिकॉर्ड कर लिया। उसने सोचा, इस आवाज का मतलब क्या हो सकता है। करण ने तस्वीर के पीछे एक पुरानी डायरी पाई। डायरी में लिखा था, जो सच्चाई की खोज में है, उसे सबसे पहले अपने डर का सामना करना होगा। करण ने डायरी को ध्यान से पढ़ा और समझा कि यह डायरी किसी गुप्त कोड का हिस्सा हो सकती है। करण ने अपने पुराने दोस्त रवि को बुलाया, जो एक कोड विशेषज्ञ था। रवि ने दस्तावेजों और डायरी को ध्यान से देखा और कहा, यह कोड किसी प्राचीन भाषा में है। हमें इसे समझने के लिए और गहराई में जाना होगा। उन्होंने मिलकर कोड को सुलझाने की कोशिश की। कोड सुलझाते हुए उन्हें एक गुप्त सुरंग का पता चला, जो हवेली के नीचे थी। करण और रवि ने उस सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग में बहुत अंधेरा था, लेकिन करण ने अपने टॉर्च की रोशनी से रास्ता बनाना शुरू किया। सुरंग के अंत में एक बड़ा दरवाजा था। दरवाजे के पीछे एक बड़ा कक्ष था, जिसमें कई प्राचीन वस्तुएं और चित्र रखे थे। एक कोने में एक पुराना पत्र मिला, जिसमें लिखा था, यहाँ वह सच्चाई छिपी है जिसे जानने के बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। करण और रवि ने उस पत्र को पढ़ा और समझा कि उन्हें आगे की खोज जारी रखनी होगी। सुरंग के अंदर आगे बढ़ते हुए करण और रवि को कई अज्ञात खतरे का सामना करना पड़ा। अचानक एक जाल एक्टिवेटेड हो गया और उन दोनों को बचने के लिए तेजी से भागना पड़ा। रवि ने कहा, यहाँ कुछ ऐसा है जिसे कोई नहीं चाहता कि हम पाएं। अंत में वे एक बड़े रहस्यमय कक्ष में पहुंचे। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रखा था, जिस पर कुछ अंकित था। करण ने ध्यान से पढ़ा, जो भी इस पत्थर को छुएगा वह सच्चाई के करीब जाएगा, लेकिन कीमत चुकानी होगी। करण ने पत्थर को छूने का निश्चय किया। जैसे ही करण ने पत्थर को छुआ, उसे एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ। उसकी आंखों के सामने कई चित्र और दृश्य आने लगे। उसने देखा कि यह पूरा मामला एक पुराने रहस्य से जुड़ा हुआ है, जो कई वर्षों से अनसुलझा था। करण ने देखा कि उस पुराने परिवार के मुखिया ने एक बड़ी संपत्ति को छुपाया था, और उस संपत्ति का पता केवल वही व्यक्ति लगा सकता था जिसने साहस, धैर्य और बुद्धिमानी का परिचय दिया हो। करण ने समझा कि यह सफर सिर्फ एक खजाने की खोज नहीं है, बल्कि खुद को साबित करने की भी है। करण और रवि ने कक्ष की ओर जांच की। कक्ष के दीवारों पर कुछ और चित्र और कोड लिखे थे। उन्होंने समझा कि ये कोड उन्हें अगले सुराग की ओर ले जाएंगे। कोड सुलझाते हुए उन्हें एक और गुप्त दरवाजा मिला, जो सीधे हवेली के बाहर एक जंगल की ओर खुलता था। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। घने जंगल में रास्ता खोजना आसान नहीं था। अचानक उन्हें एक पुरानी छवि मिली, जिसमें एक बड़ी चट्टान का चित्रण था। करण ने सोचा, हमें यह चट्टान ढूंढनी होगी। कई घंटे की खोज के बाद उन्हें वह चट्टान मिल गई। चट्टान के पास एक छोटा सा द्वार था, जो किसी गुप्त गुफा की ओर इशारा कर रहा था। करण और रवि ने उस द्वार को खोला और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर एक और कोड लिखा हुआ था। अंतिम कोड को पढ़ते ही करण को समझ में आया कि यह पूरा रहस्य एक गुप्त समाज से जुड़ा हुआ है, जो सच्चाई और ज्ञान की रक्षा करता था।
कोड ने उन्हें एक अंतिम स्थान का पता बताया जहां सच्चाई छिपी हुई थी। करण और रवि उस अंतिम स्थान पर पहुंचे। वहां एक बड़ा हॉल था जिसमें कई पुरानी किताबें और दस्तावेज रखे थे। हॉल के बीचों बीच एक सोने का बॉक्स रखा था। करण ने बॉक्स को खोला और उसमें एक पुराना दस्तावेज पाया। दस्तावेज में लिखा था, यहाँ वह सच्चाई है जिसे खोजने के लिए तुमने इतनी मेहनत की। यह सच्चाई केवल उस व्यक्ति के लिए है जो ज्ञान और साहस का प्रतीक है। दस्तावेज ने करण को बताया कि वह संपत्ति और खजाना केवल उसके लिए है जिसने सच्चाई की खोज में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। करण ने समझा कि असली खजाना केवल धन और संपत्ति नहीं था, बल्कि ज्ञान और सच्चाई थी। उसने वह दस्तावेज अपने साथ रखा और सोचा कि वह इसे दुनिया के साथ साझा करेगा। रवि ने कहा, हमने यह सफर केवल खजाने की खोज के लिए नहीं, बल्कि खुद को जानने के लिए भी किया है। करण और रवि ने वह दस्तावेज और ज्ञान दुनिया के साथ साझा किया। उन्होंने समझा कि असली शक्ति सच्चाई और ज्ञान में है। उनके इस सफर ने उन्हें यह सिखाया कि हर रहस्य को सुलझाने के लिए साहस, धैर्य और बुद्धिमानी की जरूरत होती है। अनसुलझा रहस्य एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि सच्चाई की खोज में हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन साहस, धैर्य और ज्ञान के साथ हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। करण और रवि की इस यात्रा ने हमें यह भी बताया कि असली खजाना केवल धन नहीं, बल्कि सच्चाई और ज्ञान है। इस तरह की अनूठी और रोमांचक कहानियाँ, सुनहरी कहानियाँ चैनल पर सुनने को मिलेंगी। हर कहानी में आपको नए पात्र, नई जगहें और अनोखे रहस्य देखने और सुनने को मिलेंगे। तो बने रहें और सुनते रहें सुनहरी कहानियाँ।